हेलो एवरीवन। आज हम लोग लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं एरोमेटिक का। और आपने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि भाई जब नॉर्मल बेंजीन नहीं रहेगी तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, कहीं पे भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा दीजिए। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूटेड रही और सब्स्टिट्यूट में प्लस आर रहा तो ऑर्थो एंड पैरा पे होता है, और माइनस आर शो किया तो मेटा पे होता है। सेकेंडली, अगर पाइरॉल है, इस तरह का सिस्टम है, तो अल्फा और बीटा दो पोजीशन होती हैं, जिसमें से आपने देखा कि अल्फा पोजीशन इज मोर रिएक्टिव। क्यों? एक्सप्लेनेशन सामने था। क्योंकि अल्फा का कटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा था। अल्फा पे अटैक होने के बाद जो कटायन बन रहा था वो ज्यादा स्टेबल, रेजोनेंस और बैकबॉन्डिंग दोनों हो रही थी। नैप्थेलिन्स में दो पोजीशन है, अल्फा एंड बीटा। इसमें आपने देखा दोनों आंसर बनेंगे, अल्फा ही बनेगा बीटा ही बनेगा। अल्फा की बात करेंगे तो वो अल्फा, रिएक्टिव। अल्फा सब्स्टिट्यूट सर केसीपी था। बी मतलब केसीपी एंड टीसीपी। यस, केसीपी की बात करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, और स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो बीटा वाला टीसीपी ले दोनों ही लेगा। बनते हैं, राइट। इसके दोनों ही ठीक ठीक बनते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बस डिफरेंस था। इसमें मैं बीटा आपको सब्स्टिट्यूट ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि उसका रीजन है। इसके आप बनाएंगे अल्फा वाला तो ये बन जाएगा अल्फा पे, अगर जो आपने अटैक करा दिया इलेक्ट्रोफाइल का, तो ये कार्बोडाइन यहां बनेगा, ठीक है। और बीटा पे आपने करा दिया तो कार्बोडाइन यहां बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो दिस विल बी मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो ये एक्सप्लेनेशन निकाल लिया होगा आपने, इतना कोई बड़ा वो नहीं है। फिर क्वेश्चंस पे आ गए थे, और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने। इसको इसमें तो कुछ ऐसा डाउट है नहीं, सारा मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था लास्ट क्लास में। आ, यहाँ पे भी हो गया था एक्सप्लेनेशन। इसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा? हम्म, यहाँ पे NH सी डबल बॉन्ड OCH3, और प्लस आर है तो यार किसी एक जगह पे Cl लगा दो, राइट। यहाँ CH3। इसके रिस्पेक्ट में ये हिंड्रेंस ज्यादा है, इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो है, बट ये शो कर रहा है प्लस एच एन प्लस आई। तो प्लस एच से इलेक्ट्रॉनिक से ज्यादा बढ़ाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे। पैरा पे तो ये ऑर्थो पे आ जाएगा। यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ CH3 रहेगा, ये ऐसे रहेगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बाकी मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। ये देखो OH प्लस आई शो करेगा, प्लस आर शो करेगा, और ये माइनस आर करेगा। माइनस आर की वजह से मेटा पे जाएगा इसके, और प्लस आर की वजह से ऑर्थो पे आएगा, तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं एक ही पोजीशन को। तो यहाँ आ जाएगा OH, और यहाँ आ जाएगा Cl, यहाँ आ जाएगा NO2। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल H बॉन्डिंग भी होगी इसमें। बाकी सारे क्वेश्चन हो ही गए थे, ये सब हो गया था। इसमें मैंने आपको बोला था ये ग्रुप इधर शो कर रहा है प्लस आर, और ये ग्रुप इधर शो कर रहा है बेटा माइनस आर। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ये वाली रिंग होगी इसके ऑर्थो एंड पैरा पे। तो बेसिकली कौन से पोजीशन पे चला जाएगा? पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन पे आ जाएगा Cl, NH C डबल बॉन्ड O और बेंजीन। ऑलराइट। इसकी बात करेगा जो हम लोग, तो ये इसको नहीं करेगा, इधर करेगा ऑर्थो पे, और पैरा पे पैरा वाला ज्यादा स्टेबल हो। सेम गोज विद दिस, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ये भी कर दिया था, ये भी कर दिया था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 आर ऑलमोस्ट सेम, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। नेक्स्ट, इसकी बात करें, यस इंटरेस्टिंग। इस रिंग के हिसाब से ये इस रिंग के लिए माइनस आर कर रहा है, ये इस रिंग के लिए प्लस आर कर रहा है, और ऊपर से इस रिंग के लिए ये प्लस आर कर रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, ऑर्थो पे ज्यादा बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों जगह होगा, यहाँ यहाँ नहीं हो सकता। तो Cl यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। ये प्लस आर कर रहा है, ज्यादा अच्छा प्लस आर ये करेगा, इसलिए इसके हिसाब से होगा, और ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा देगा। और इसकी ऑर्थो पोजीशन है कौन सी बच्चे? कोई भी डाउट है तो जरूर पूछना, रुकना नहीं, ठीक है। यहां पे आ जाएगा Cl बच्चे, ठीक है। ये कर रहा है
प्लस आर माइनस आर भी कर सकता है, और ये भी कर रहा है प्लस आर। ज्यादा अच्छा प्लस आर ये करेगा क्योंकि ये माइनस आई भी करता है बहुत भयंकर, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आके कहीं लग जाए। सर इसमें डाउट है। इसी में हाँ सर, इसमें सर वो मतलब रिंग तो उसे प्लस आर देनी चाहिए, तो ऊपर की तरफ पोलराइज नहीं होना चाहिए वो। रिंग क्या प्लस आर? मतलब रिंग, बेंजीन रिंग खुद प्लस आर देती है, तो वो जो ऊपर स्टायरीन वाले वो का ये डबल बॉन्ड दोनों ही है। करता है, ये प्लस आर भी करता है माइनस आर भी करता है। तो मतलब अभी प्लस आर लेंगे। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ये वाला जो ग्रुप है ना एल्कीन, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से खींच सकता है, दे भी सकता है। जी फ्लो सर। ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ होते हैं इसका, ठीक है। जी सर। फिर ये बॉन्ड तो इधर भी टूट सकता है, इधर भी। पोलराइज्ड बॉन्ड थोड़ी ना है यार ये कि एक ही तरफ टूटेगा। जी पोलराइज्ड सर। बॉन्ड एक तरफ टूटते थे ना, किसी एक तरफ। हम्म, याद आया कुछ? समझिए। चलिए, जैसे ये बॉन्ड पोलराइज्ड है, ये सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर होगा यहाँ पे, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो ये इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा। अब ये पूरा ग्रुप फिक्स है, माइनस आर शो करेगा, ठीक है। और ये शो करेगा प्लस आर। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये वाली है, और ये वाली है, और पैरा ये वाली है, और इन्हीं पोजीशंस पे ये खींच भी रहा है। आई बात समझ में? तो अटैक भी इसी पोजीशन पे होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे ही होगा। तो सबसे कम इंड्रेंस कहाँ होगी? सबसे कम इंड्रेंस होगी यहाँ, तो बहुत सबसे ज्यादा होगी यहाँ, कम होगी यहाँ, सबसे कम होगी, तो ये वाली पोजीशन पे अटैक होगा। सॉरी, ये सिनेमिक एसिड अब नहीं है, जब ये सीएल नहीं होगा तो सिनेमिक एसिड होगा ये। ये हिंड्रेंस बहुत ज्यादा, ये शो करेगा प्लस आर, हिंड्रेंस है तो प्लस आर की वजह से ऑर्थो पैरा, एक ही पोजीशन ही फ्री है यहाँ पे आके लग जाएगा क्या? क्लोरीन। ठीक है बेटा, इसको देखें तो ये शो कर रहा है प्लस आर, ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। और ये पाइरॉल है, पाइरॉल का बीटा सब्स्टिट्यूशन या अल्फा सब्स्टिट्यूशन कौन सा अच्छा होता है? अल्फा। और ये खुद कर रहा है इसको प्लस आर, रिंग को भी कर रहा है, तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ऑर्थो एंड पैरा पे। पर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, ये इधर भी रेजोनेंस कर रहा है और इधर भी कर रहा है, तो उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा। तो इसके यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में इस वाले पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा। और अगर जो एक और आंसर बना है तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे आके एक सब्स्टिट्यूशन और होगा। आखिरी सवाल, ये पाइरिडीन है, पाइरिडीन का अल्फा पोजीशन नहीं, बीटा ज्यादा सब्स्टिट्यूट होता है, बीटा वाले पे, इस वाले पे अटैक होगा। और ये रिंग भी इसके लिए प्लस आर का काम कर रही है, प्लस आर करेगी तो ये भी ऑर्थो पे ही बढ़ाएगा, तो इस वाले पोजीशन पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा जाके। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हेलो बेटा, क्लियर होगी कहानी? चलिए। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बाई V2O5, पहला ऑक्सीडेशन बाई V2O5, V2O5 के थ्रू ऑक्सीडेशन, ठीक है, बाई V2O5। तो अगर जो आप ये ले लें बेंजीन रिंग और V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की रिएक्शन करा दें 250 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे भाई ये रिएक्शन नहीं होती है। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5, +5 होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेनेडियम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले क्या कराएगा? बोलो, ऑक्सीडाइज। लेकिन अगर यही रिएक्शन को आप इस तरह से करा दें,
थोड़ा ड्रास्टिक कंडीशन ले लें, 500 डिग्री सेल्सियस पे ले लें, तो ये रिएक्शन हो जाती है, ये इस बॉन्ड को रिड्यूस कराता है, और जो आंसर देता है मेरे दोस्त वो ये देता है। लुक एट दिस। चलिए, इस एसिड का ये पता है किस एसिड से क्या एनाइड्राइड है? हाँ, आपको याद है? सिस और ट्रांसफ्यूमेरिक एंड मैलेइक। हाँ, मैलेइक यस सर। एनहाइड्राइड है ये बनेगा। तो मैं खूब सारे सवाल लिख देता हूँ, पैटर्न यही है ब्रेकिंग का। जैसे मैंने ये लिख दिया, मान लो फिनॉल, तो फिनॉल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है रिंग की। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी और बढ़ेगी। ऑक्सीडेशन मींस व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर क्या आएगा? सेम सेम सेम, जवाब सेम मिलेगा इसका भी। V2O5 500 डिग्री सेल्सियस, क्या आंसर आएगा? सेम। नो नीड ऑफ मैकेनिज्म, जस्ट नो द आंसर। फोर्थ, एनिलीन। फिफ्थ, एक OH लगा दो और एक NH2 लगा दो। V2O5 नोट करिए। 500 डिग्री सेल्सियस। तो जवाब सबका वही रहेगा, जवाब कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसमें कोई एक रिंग ऑक्सीडाइज होगी। इसका नाम क्या है? थैलिक एनाइड्राइड। क्या नाम है बेटा? थैलिक एनाइड्राइड। इसमें देखो क्या शो कर रहा है? +R, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। आप बताओ कौन सी रिंग ऑक्सीडाइज होगी, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट वाली या राइट वाली? राइट। राइट वाली, क्यों? क्योंकि राइट वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ गई, ज्यादा होगी। ज्यादा हो गई। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझ में आ गया? चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में। कितने हो गए? 7 हो गए। 8वां, बताओ यार, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को अब तक तो। बताओ इस बार क्या होगा? तो फिर से राइट वाली होनी चाहिए कौन से वाले? तो लेफ्ट और राइट वाली कौन सी रिंग ऑक्सीडाइज हो गया? राइट। ये कर रहा है -R, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंट होगी, ये इलेक्ट्रॉन रिच होगी, तो राइट वाली होगी इस बार। हाँ है ना? ये एज इट इज बना रहेगा। सो दिस इज ऑक्सीडेशन बाय V2O5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7। दूसरा, ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट।
पोटेशियम डाई क्रोमेट। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बोलो यार। पोटेशियम की क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। +6 बोले तो +6 बोले तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिच, सॉरी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो अब ये क्या हो गया? रिड्यूस। अब खुद रिड्यूस होगा तो कैसा होगा? ये जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। ठीक है बच्चे, चलिए बात करते हैं इस पे हम लोग। अगर जो आप बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज कराने की कोशिश करें K2Cr2O7 से, तो ये रिड्यूस नहीं होती है। लेकिन अगर जो आप एक्टिवेटेड रिंग को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करें तो ये इसको ऑक्सीडाइज करा देता है। यानी ये सिर्फ किस रिंग को ऑक्सीडाइज कराएगा? एक्टिवेटेड रिंग्स को। जो ऊपर से कोई लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा होगा रिंग को, वो इस रिंग को ऑक्सीडाइज करा देगा और बना देगा डाई, क्या बना देगा बेटा? क्विनोन। क्या बना देगा? क्विनोन। याद आया ये क्विनोन? दिस वी कॉल इट व्हाट? क्विनोन। तो एक्टिवेटेड रिंग्स को क्या शो कर रहा है? +R, +R। दिस व्हाट? एक्टिवेटेड रिंग। कौन सी रिंग है बच्चे? हेलो, दिस इज व्हाट? एक्टिवेटेड रिंग। सवाल लिख देता हूं, आप कर लीजिए फटाफट। जैसे एनिलीन में ले लीजिए K2Cr2O7, या एक जगह OH लगा लीजिए, एक जगह NH2 लगा लीजिए। या फिर एक जगह पे CH3 लगा लीजिए। ठीक है, छठा, दो रिंग को फ्यूज कर लीजिए तो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। दो रिंग को फ्यूज करके किसी एक पे OH लगा दीजिए तो भी हो जाएगा। ऐसे नोट करिए बेटा। क्या बनेगा? जवाब क्या होगा? वही डाइनोन, क्विनोन। इसका भी आंसर सेम, क्विनोन, सेम, क्विनोन। अगर मैं NO2 लगा दिया कहीं तो वो रिएक्शन नहीं होगी, ये एक हो जाएगी क्विनोन। इसमें कौन सी वाली रिंग होगी? राइट लेफ्ट वाली। वाली या राइट वाली? बोलो यार, लेफ्ट और राइट? राइट, Right. राइट राइट। बिकॉज इन राइट रिंग OH इज शोइंग +R इफेक्ट। ठीक है, नोट करिए। दो चार क्वेश्चन और करते हैं। एट, क्या आप लोगों को बहुत एक्स्ट्रा आवाज भी आ रही है क्या, या सिर्फ मेरी आवाज आ रही है? नो सर। नो सर, सिर्फ आप ही की आ रही। बस मेरी आ रही है ना? यस सर। तो 8th क्वेश्चन,
NH2 9th, 10th, बताइए क्या होगा, ये कौन सी वाली रिंग ऑक्सीडाइज होगी? राइट रिंग, बिकॉज इट इज शोइंग अबाउट प्लस आर इफेक्ट। सो होगा क्या, ये इसमें कौन सी वाली रिंग ऑक्सीडाइज होगी बताओ? बीच वाली। यस, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों तरफ से। ये ऐसे हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन ही नहीं होगा, ये वाला तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, तीसरा, ऑक्सीडेशन बाय KMnO4। ऑक्सीडेशन बाय व्हाट? KMnO4। और KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। क्या है? +7। ये देखो, बस डिफरेंस क्या है ना, सबकी एक अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन रहा है हर किसी का, बस वही आपको पैटर्न पकड़ना है। इसमें क्या होता है, जो बेंजाइलिक, इसमें बेंजाइलिक CH जो होता है ना, बॉन्ड will oxidize into COOH, ये होता है। क्या हो रहा है बेटा? बेंजाइलिक CH बॉन्ड will oxidize into what? COH। ऑक्सीडाइज्ड into COH, बस इतना ही होता है। जैसे अगर ये है, टोलुइन है, और यहाँ पे आपने ले लिया KMnO4, तो बताओ इसको कहाँ लेके जाएगा? ये क्या बेंजाइलिक CH बॉन्ड है इसके पास? यस, ये बेंजाइलिक कार्बन, इसके पास CH बॉन्ड है, तो ये इसको कहाँ लेके जाएगा? ये इसको ले जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में, ये ले जाएगा बेंजोइक एसिड में। ये देखो बेटा, CH3 CH3 KMnO4 KMnO4, नोट करिए इसको। CH2 Cl KMnO4, CH2OH KMnO4, ठीक है? बताओ क्या यहाँ पे ये CH बॉन्ड है? ये देखो, CH2 CH3 यही हुआ ना, तो CH बॉन्ड है इसके पास, यस, तो ये इसको लेके चलागा COH में, बाकी कार्बन निकले बाहर में जाए। यहाँ पे CH बॉन्ड है, यस, तो इसको कहाँ लेके जाएगा? ये बेंजोइक एसिड में। फील आ गया? यहाँ पे भी CH बॉन्ड है, हाँ, यहाँ पे भी CH बॉन्ड है, हाँ, तो इन सबको ऑक्सीडाइज करेगा। नोट करिए जरा, बस CH से मतलब है।
5 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, ये भी कहाँ जाएगा? ये भी वहीं जाएगा, COH में। ये भी कहाँ जाएगा? COH में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखना बेटा, अब ध्यान से थोड़ा सा। CH डबल बॉन्ड CH2, 7th। CH डबल बॉन्ड O, 8th। आप ले लीजिए C, H हो गया ये, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड CH, KMnO4, और एक ले लीजिए आप C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका नाम लीजिए KMnO4। थोड़ी सी अच्छी रिएक्शन लिखी है मैंने, नोट करिए पहले, फिर क्वेश्चन कराते हैं। नाइन्थ, 10th, CH2, खूब सारे ले लीजिए, जितने लेना ले लीजिए बस। 11वां, हाँ ऐसे ले लो। बारहवां, थर्टींथ, CH3, KMnO4, 14, KMnO4। चलिए नोट करिए इसको। इन सवालों का जवाब दीजिए, हालांकि है आसान, आप दे लेंगे आराम से। ऑक्सीडेशन में आपने ऑक्सीडेटिव ओजोनोसिस पढ़ी थी क्या? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेटिव जी ओजोनोसिस सर, पढ़ी है? ओजोलिसिस। ओके। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ क्या CH बॉन्ड है? यस। यहाँ पे CH बॉन्ड है? यस। यहाँ पे CH बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पे भी CH बॉन्ड नहीं है। खैर, मैं आपको हल्का सा कहीं और से घुमा के आंसर दे रहा हूँ। एक्चुअली में इस इंजीनियर को एक बार को भूल जाए तो KMnO4 ना ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला आंसर देता है। कौन सा वाला आंसर? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। शायद ऐसा लिखवाया होगा मैंने, या नहीं भी लिखवाया है तो भी ये बात ध्यान रखिएगा। KMnO4 gives the answer same as the what? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो KMnO4 ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला ही आंसर देता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आपको पता होगा कि यहाँ टूटता है और COH बन जाएगा। तो खैर ये तो ऐसे भी बनेगा COH, और CH क्योंकि बॉन्ड है और ये भी COH बनेगा, लेकिन इन दोनों में आप फंसेंगे आके, आपको लगेगा कि सर यहाँ CH बॉन्ड तो है नहीं बेंजाइलिक वाला, ये तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा। बट यस, यही तो खूबसूरती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये रिएक्शन होगी और ये यहां से टूटेगा, और पता है क्या बनाएगा? ये बनाएगा COOH, और इसका पहले जाएगा इनॉल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म है, कीटो से बनाएगा पहले इनॉल। इनॉल पता है कैसा बनेगा? ये OH डबल बॉन्ड CH2, और ये बॉन्ड फिर यहां से टूट के ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराएगा और चला जाएगा किसमें? COH। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब तो आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। और ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से अलग, CH बॉन्ड ना होने के बावजूद भी ऑक्सीडाइज हुए, रीजन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखे थे, यहाँ पे CH बॉन्ड है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक H है, यहाँ देखिए यहाँ पे भी एक H है, इन दोनों के पास तो है ही, तो इसका आंसर भी बिल्कुल शांति से यही आ जाएगा। इसका जवाब भी सही CH बॉन्ड का होना जरूरी है। इसका वो दो दो जगह पे है ऐसा, तो थैलिक एसिड चार चार जगह पे है बच्चे। ये नोट करिए प्लीज। नोट करिए प्लीज। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 14। क्वेश्चन नंबर 15। सिक्सटीन। सेवनटीन। 18। 19। नोट करिए इनको। ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा? जवाब तो पता ही है आपको। थैलिक एसिड। सेम आंसर यहाँ पे भी आएगा। थैलिक एसिड यहाँ पे क्या है बेटा बनेगा? COOH। COOH। COH। COH। यहाँ पे फिर से थैलिक एसिड। और यहाँ पे फिर से वही, जो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा वहीं पे। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, खत्म ये हो गया KMnO4 वाला। पांचवा, आई थिंक चौथा।
फोर्थ है बेटा इटार्ड ऑक्सीडेशन। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसी रिएक्शन को। इटार्ड ऑक्सीडेशन नोट के देखा, इसको आंसर बनाइए पहले। हाइड्रोकार्बन चैप्टर की रिएक्शन है बिल्कुल एंड में। क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं इसमें हम लोग, क्रोमिल क्लोराइड, और फिर उसकी करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। और जवाब बनता है एल्डिहाइड। ये है टोलुइन। टोलुइन इटार्ड ऑक्सीडेशन। इसमें एक एनसीईआरटी में एक पॉइंट मेंशन है, इसका जो इंटरमीडिएट बनता है ओ ओ CrO Cl, CrO, ये बनता है इसके इंटरमीडिएट। नोट करो इसको, ध्यान रखना, हो सकता है आप पूछ ले क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है ये। दिस इज इंटरमीडिएट। ठीक है, टोलुइन की रिएक्शन कराते हैं इसमें, ये ध्यान रखना है इसको यार। और एक ऐसी ही रिएक्शन मिलती जुलती टोलुइन की, इटार्ड ही बोल सकते हैं इसको भी, इसमें हम लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड। और ये भी ऑक्सीडेशन देखो, क्रोमियम यहाँ पे भी है, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन। CrO2 से में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +6 होगी। वही सेम यहाँ पे भी है, और ये भी इसको बेंजल डिहाइड में ही लेके आता है, CHO में ही। तो एक स्पेशल रिएक्शन है यार ये इटार्ड रिएक्शन, याद रखना। CrO2Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CrO2Cl2 is an oxidizing agent. CrO2Cl2 is an oxidizing agent, right? अब ये था चौथा ऑक्सीडेशन, एक और ऑक्सीडेशन है पांचवा। इसको बोलते हैं इल्ब्स ऑक्सीडेशन। इल्ब्स इल्ब्स ऑक्सीडेशन। इसमें हम लोग क्या लेते हैं? पर सल्फेट लेते हैं, पर सल्फेट लेते हैं इसमें, और फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं। देखो क्या होता है इसमें, OH होता है फिनॉल, और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग K2S2O8 से। आपको याद है H2S2O8? पेरोक्साइड बॉन्ड होता है इसमें एक बड़ा प्यारा सा। क्या इसमें ABA टाइप का बॉन्ड होता है? नहीं। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। याद आया ये? K- K+O-।
डाइसल्फ्यूरिक ठीक है, ये बनेगा। एंड दिस हैज व्हाट, पेरोक्साइड लिंकेज। इसके पास क्या बेटा, एक पेरोक्साइड लिंकेज है, और फिर इसकी करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, और इससे बनता है क्विनॉल, OH एंड OH। किस टाइप का क्रिएशन होगी, एल्डिहाइड की, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाली की। दिस इज क्विनॉल, फिनॉल। इसका एक और नाम है, याद है आपको? तो यही है। अगर ऑर्थो पे लगे हो तो दोनों कैटेकॉल, मेटा पे लगे हो वी कॉल इट रिसोर्सिनॉल, Resorcinol. और पैरा पे लगे हो दो OH तो Vinol. फिनॉल। कैटेगोरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहां से आपका ऑक्सीडेशन इस टॉपिक का होता है खत्म। अब 2 से 3 रिएक्शन और हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें एक है कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस पता क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेके इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे, डाइमराइजेशन यस होता था, इंट्रामोलिकुलर होता था, तो 2 रिंग बन सकती थी, एल्कीन बन सकता था, एल्काइन बन सकता था, ये सब पढ़ा था, याद आया? Yes, sir. यस सर, फ्री रेडिकल। और जब डाइमराइजेशन होता था तो सिमेट्रिकल प्रोडक्ट देता था वो, जस्ट लाइक वुड्स। और वुड्स फिटिंग एंड वुड्स फिटिंग के बाद ही पड़ा था कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस, फ्री रेडिकल वाले में। याद आ गया कुछ? Yes. यस सर। गुड। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक कोल्ड बेस रिएक्शन और एक है राइमर डायमंड रिएक्शन। बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट है ये दोनों, तो उनको कवर करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग, है ना? 12:40 पे स्टार्ट करेंगे, 12:33 हो रहा है, 12:40 पे एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है, 35 मिनट्स और लगेंगे।
ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलिप्स ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। आप लोग हैं क्लास में? हेलो, Yes, sir. ऑलराइट, चलिए। तो ऑक्सीडेशन तो हो गया अपना। एक छोटा सा रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही प्यारा है, और उस रिएक्शन का नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, राइट। क्या है? रिएक्शन का एक रूट है, मैं उस रूट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। उसमें होता क्या है, पहले हम लेते हैं क्यूमीन, ये एक CH बॉन्ड होना चाहिए बस, CH3 CH3, ये क्यूमीन। और क्यूमीन की O2 से रिएक्शन कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहां से ये बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये बन जाता है बेटा जी, ठीक है। और फिर इसको H+ के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, और H+ के प्रेजेंस में हीट करते हैं इसको, तो ये भाई साहब बन जाता है फिनॉल, ठीक है। ये देखना, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, और ये बॉन्ड यहां से टूटता है। अब दिख रहा होगा आपको कि क्लियरली, जब यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हुआ तो इससे OH आके जुड़ गया, और यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री है, यहाँ इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक बन जाता है फिनॉल और दूसरा बन जाता है कीटोन, ठीक है। ये है रिएक्शन। तो मैं 2-4 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप आराम से एंजॉय करिए इसको। CH PH PH, पहले लेते हैं O2 H में, और फिर जो बनेगा उस पर डाल दिया H+ हीट। तीसरा सवाल, H PH O2 H, फिर जो बना उस पर H+ हीट, ठीक है। चौथा सवाल, O2 H, और एक आखिरी सवाल, पेनिसॉल PH पैरा टोलुइन एंड H। पहली बार में लिया आपने O2 H, और दूसरी बार में H+ हीट, ठीक है। कर लीजिएगा इसका, इस ये ऐसे मत करना, इसका पूरा क्या बनाना प्रॉपर, पेनिसॉल बनाना क्या होता है, पैराटोलुइन क्या होता है, फिर सॉल्व करना, मजा आएगा।
बस मेन क्या है, CH बॉन्ड का होना, ताकि वहां से H हट के 2 O आ जाए, पेरोक्साइड बन जाए, जैसे यहाँ पे है। तो क्या बनेगा इसका? इसका बन जाएगा बेटा COOH, और इधर भी पीएच, इधर भी पीएच। ध्यान से देखें तो 3 पीएच है ना? ये भी पीएच, ये भी पीएच, ये भी पीएच। हेलो, बाकी आपको पता ही क्या बन जाएगा, एक फिनॉल बन जाएगा, और दूसरा वाला क्या होगा, बेंजोफिनोन बन जाएगा। हाँ भाई, यही बनेगा। कहाँ गए तुम लोग यार? यस सर, यस सर। यही बनेगा ना यार, यस सर। फिनॉल में। ये रिएक्शन देख पा रहे हो तुम लोग? हम्म, ये यस है सर, पीएच लगा है, पीएच लगा है ना। के रिजल्ट। हाँ, यहाँ CH बॉन्ड दिख रहा है पीएच के रिस्पेक्ट में। ये मत देखना सर, ये बेंजीन, ये सर बेंजीन तो है ही नहीं सर। यहाँ पे कैसे होगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, दिखा नहीं दिखा? ठीक है सर। हम्म, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 3-4 क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। यहाँ पे देखो CH बॉन्ड एक है ना, यहाँ पे, यहाँ से हटेगा, यहाँ पे देखो CH बॉन्ड है। चलिए, इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका भी हो जाएगा। ये इसमें एनिसॉल होगा तो OCH3 लगाता है, OCH3 प्लस आर देता है, प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। एक तरह से देखें तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, आके ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन उस रिंग का ज्यादा अच्छा होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंस होगी। तो यहाँ पे 3 पीएच लगे हुए हैं, ये और ये। विच वन? ये CH3 लगा हुआ है बेंजीन से, यहाँ OCH3 लगा हुआ है, OCH3 प्लस आर शो करेगा, तो ये वाली रिंग ऑक्सीडाइज होगा, यानी इसका बनेगा क्या, फिनॉल, फिनॉल। और बाकियों का कीटोन। हेलो, यस सर। कहानी क्लियर है? चलिए, अब 2 रिएक्शन और बहुत तमीज से पढ़ते हैं। पहले लिखिए कोलबेज रिएक्शन। भाई E⁴ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को लिखना। कोलबेज रिएक्शन कौन सी है? कोलबेज। इसमें करते क्या है, हम लेते हैं फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं CO2 से बेसिक मीडियम में, KOH, और यहां से एक बड़ा ही खास कंपाउंड बनता है जिसका नाम है OHCHO। पहचान रहे हैं इसको? क्या नाम है इसका बेटा? सैलिसिलिक। सैलिसिल्डिहाइड, हाँ या ना? क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। नोट करिए, इसकी मैकेनिज्म समझाता हूँ मैं आपको। आई मीन सॉरी, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, छोटा सा करेक्शन है इसमें। We get COH, salicylic acid, really sorry, salicylic acid। आइए मैकेनिज्म मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लुक एट द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म को जो आप ध्यान से देखें तो
ये CO2 जो होता है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल से मैंने आपको CO2 पढ़ाया था कि C डबल बॉन्ड O पाई पोलराइजिंग है तो O पे माइनस आएगा, C पे पॉजिटिव आता है। कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल। फिनॉल में OH प्लस R दे रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक है, बट बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल ना ये है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल ना ये है। इसीलिए हमने मीडियम लिया बेसिक, और इस बेसिक मीडियम ने अपना कमाल दिखाया। कमाल क्या दिखाया इसने? OH फिनॉल से का H ले KOH लिया। रिएक्ट करता है और एसिड बेस रिएक्शन करता है, और एसिड बेस रिएक्शन करके बनाता है ये O माइनस K प्लस, और अब ये O माइनस एक बेहतरीन प्लस R ग्रुप है। हाँ जी, यस सर। ये प्लस R देता है। अब जब ये प्लस R देता है तो अपना काम हो जाता है। तो O माइनस एक बेहतरीन प्लस R देने की वजह से अब ये CO2 पे अटैक खुशी खुशी करेगा। ये बॉन्ड यहाँ से इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, ये न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ अटैक करेगा, ये इधर घूम जाएगा। हमें मिलेगा क्या इतना घूमने के बाद? हमें मिलेगा ये डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड O C O माइनस डबल बॉन्ड O, और ये जो बना है इससे K प्लस आके जुड़ा होगा। कौन आके जुड़ा होगा बेटा? K प्लस। इसी को ऐसे भी दिखाते हैं हम लोग कई बार, O C O डबल बॉन्ड O K प्लस, और कहते हैं ये ट्रैप हो जाता है इन दोनों के बीच में। ऐसे चिलेशन हो जाता है ये, और चिलेशन होने की वजह से थोड़ा ऑर्थो ज्यादा स्टेबल भी हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है यहीं अटैक करे, ये बॉन्ड इधर घूमे, ये बॉन्ड इधर घूमे, तो यहाँ भी अटैक कर देगा ये, पैरा पे भी। बट ऑर्थो जो बना, ऑर्थो का जो इंटरमीडिएट बन रहा है, दैट इज इट हैज इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग, ड्यू टू विच इट बिकम्स मोर स्टेबल। और यहाँ पे क्या हो गई? एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई। लॉस्ट इन व्हाट? एरोमेटिसिटी। हाँ जी, ये होता है कहानी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एसिडिफाइड मीडियम लेते हैं। उससे दो बातें होती हैं। एक तो ये होता है कि जो प्रेजेंट KOH रहते हैं, जो बचे कुचा बेस है, वो उसको नलीफाई कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और यहाँ पे इस केस में यहाँ पे OH चला देता है, एसिडिफाई कर देते हैं इसको। एसिडिफाई करने के बाद यहाँ पे ये बॉन्ड ऊपर घूमता है, ठीक है, यहाँ पे आता है OH, और यहाँ से H एक निकलता है, और यहाँ आ जाता है COOH। कई जगह पे H मिलता है वैसे तो, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है? बेस आता है, बेस यहाँ के H प्लस को चुराता है, और वो चुरा के ले आते हैं, नेगेटिव आएगा, और फिर ये बॉन्ड इधर घूमेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। फिर यहाँ पे O पे माइनस आता है, इस O माइनस को और यहाँ पे जो O माइनस है इसको एसिडिफाई कराते हैं। इसको क्या कराते हैं बेटा? एसिडिफाई, एसिडिफाई कराते हैं। तो एक काम करो, एक स्टेप और बढ़ा ही लो इसमें, डायरेक्ट ना करा के क्या करा देते हैं पहले, ये जो बना है इसमें बेस ले लेते हैं फिर से, और बेस पहले यहाँ से H निकाल लेने दो इसको। जब यहाँ से बेस H निकाल लेगा, यहाँ भी थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं फिर। बेस जब यहाँ से H निकाल लेगा, तो क्या होगा? ये बॉन्ड ऊपर घूम जाएगा, ऊपर घूमेगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, डबल बॉन्ड आ जाएगा।
एरोमेटिसिटी आ जाएगी O माइनस, और यहाँ आ जाएगा CO डबल बॉन्ड O माइनस, और ये होता है K, और यही वाला इधर इधर और इधर, इसी का ये बना रखा है। और फिर इसी में ले लेते, इसी को एसिडिफाई कर देते हैं। और जब आप इसको एसिडिफाई करेंगे तो क्या होगा, इसको भी H मिल जाएगा, इसको भी H मिल जाएगा, तो दोनों H सैलिसिलिक एसिड में चले जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, क्या हुआ, फिनॉल इतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसलिए हमने क्या दिया, KOH बेस दिया, एसिड बेस रिएक्शन करा के O माइनस बनाया। O माइनस इज द बेटर प्लस RN प्लस I, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग की बढ़ जाएगी। नाउ इट बिकम्स मोर न्यूक्लियोफिलिक। अब ये डेस्परेटली CO2 पे अटैक करेगा रेजोनेंस करके, ऑर्थो से भी कर सकता है, पैरा से भी कर सकता है। ऑर्थो करने से फायदा ये होता है, जो इसका इंटरमीडिएट बनता है वो एक चिलेशन हो जाता है वहां पे, जिसकी वजह से ऑर्थो बिकम्स मोर स्टेबल, चिलेशन ज्यादा स्टेबल होता है, और फिर उसको एसिडिफाई करा देते हैं ये। लेकिन जब पहली बार आप अटैक कराते हैं तो ये बनता है, और इसमें फिर से बेस लेके फिर से H प्लस को निकालते हैं, ताकि एरोमेटिसिटी वापस से गेन हो जाए। एंड आफ्टर गेनिंग एरोमेटिसिटी हम क्या करते हैं, इसी को एसिडिफाई कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नोट कर लो। इसमें कुछ खास बातें, मैं वो आपको बातें बताता हूँ। टेम्परेचर का बड़ा वेरिएशन है। चलिए, फॉर KOH के लिए हम पढ़ने हैं। अगर आप बात KOH की करें, 3 केस लेंगे हम लोग। केस 1, when temperature is less than 60 degrees Celsius. Case 2, when temperature is more than 60 but less than 160 degrees Celsius, less than or equals to. And third is when temperature is more than 160 degree Celsius, ऐसा हो जाता। देखते रहना ध्यान से। जब टेम्परेचर 60 डिग्री या उससे कम होगा तो ऑर्थो डोमिनेट्स ओवर पैरा। ऑर्थो इज टू पैरा का जो रेशियो आएगा वो मोर देन 1 आएगा। क्या आएगा, मोर देन 1। अच्छा, ऑर्थो अपन पैरा मोर देन 1 आने का मतलब ही क्या है, ऑर्थो डोमिनेट्स, अरे बोलो यार, ऑर्थो प्रोडक्ट डोमिनेट्स। उसका रीजन ये होता है, उसका रीजन क्या होता है बेटा, एक रुकना, तुम रुकना है, एक सेकंड। देखो, तो मैं एक चीज समझाता हूँ। ऑर्थो पोजीशन पे एक बॉन्डिंग होने के साथ साथ एक और इशू क्या होता है, बॉन्डिंग तो प्लस में है, माइनस में क्या होता है जो उसको सपोर्ट नहीं करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग। एक क्राउडिंग होती है, और बॉन्डिंग तो बाद में हुई है यार, पहले तो क्राउडिंग फेस करेगा ना वो, पहले तो रिपल्शन फेस करेगा। तो वहां पे जाने के लिए, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करने के लिए, इट नीड्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। याद है आपको, इट रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तब जाके वो ऑर्थो पोजीशन जाके अटैक करेगा। बाद में कहीं जाके वो इंटरमीडिएट बना था और चिलेशन हुआ था, वो तो स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है। तो नेसेसरी एनर्जी चाहिए उसको ऑर्थो पे अटैक करने के लिए। टू अटैक एट ऑर्थो पोजीशन इट रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर टेम्परेचर आप 60 डिग्री के आसपास में लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, टेम्परेचर 60 डिग्री या उससे कम, तो आप एनर्जी कम दे रहे हैं, एनर्जी कम दे रहे हैं, और एनर्जी कम देंगे, ऑर्थो इज टू पैरा लेस देन 1 होगा, और ऑर्थो पे वो अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि नेसेसरी एनर्जी उसको नहीं मिल पाएगी, तो पैरा डोमिनेट करेगा। पैरा डोमिनेट्स, पैरा प्रोडक्ट डोमिनेट्स ओवर
ऑर्थो, और इस समय पे जो प्रोडक्ट देगा वो क्या देगा, OH and COH. This will be your major product. All right. बट अगर टेम्परेचर आप कहां से कहां लेके जाएं 60 से 160, तो आप ठीक ठाक एनर्जी देंगे सो दैट कि वो एक्टिवेशन एनर्जी उसको मिले और ऑर्थो पे अटैक करे। और जब ये ऑर्थो पे अटैक करेगा बच्चा, तो क्या होगा, ऑर्थो पे जब ये अटैक करेगा तो चिलेशन होगा, चिलेशन से बॉन्डिंग एक्स्ट्रा होगी और वो कंपाउंड ऑर्थो वाला डोमिनेट कर जाएगा। ऑर्थो डोमिनेट्स ओवर पैरा, और ऐसे में क्या आ जाएगा आंसर, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में भी H बॉन्डिंग होती है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी H बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये डोमिनेट कर जाएगा। और अगर टेम्परेचर आपने 160 से भी ज्यादा कर दिया, नाउ व्हाट विल हैपन, टेल मी। सर यहाँ पे भी ये होना चाहिए, नहीं, अब सोचना, ध्यान सुनना। जब तुम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे ना, तो अटैक तो ऑर्थो पे कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑर्थो पे अटैक करने के साथ साथ जो चिलेशन का जो बॉन्ड बन रहा था ना, उसको भी तोड़ देगा यार ये, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी। एनर्जी देने से बॉन्ड टूटता है, बनता नहीं है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। एक तो चिलेशन का बॉन्ड तोड़ेगा, दूसरा वो मॉलिक्यूल ऑर्थो पोजीशन पे होंगे तो दोनों एक दूसरे से रिपल्शन फेस करेगा, इस वजह से फिर से वो भाग के कहां चला जाएगा, पैरा पोजीशन पे। कहां भाग के चला जाएगा बेटा, पैरा पोजीशन। ऑर्थो वन पैरा अगेन लेस देन 1 हो जाएगा, और क्या बोलेंगे, पैरा डोमिनेट्स ओवर ऑर्थो। मैं आपसे ये कहूंगा, जो रीजन मैंने आपको बताए हैं ना, उन रीजन को प्रॉपरली मेंशन करिएगा। जितना मैंने लिखा सिर्फ उतना ही मत लिखना। यहाँ पे क्या मेंशन कर देना, to attack at ortho position it requires certain amount of energy in the form of activation energy and that is not possible below 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सेकंड में क्या बोलेंगे, वो उसको टेम्परेचर मिल जाएगा इसलिए अटैक कर देगा। 160 में एक्टिवेशन एनर्जी तो मिल रही है बट इट ब्रेक्स दी चिलेटिंग बॉन्ड, और चिलेशन तोड़ने का मतलब ही हो गया आप किस बात का ऑर्थो रह गया, फिर तो अब सिर्फ रिपल्शन होगा, और रिपल्शन तो उसको भगा ही देगा वहां से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन ध्यान रखिएगा जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसी में एक छोटी सी बात मैं और आपको बताता हूँ, टेम्परेचर ना दिया हो तो रूम टेम्परेचर मानेंगे, टेम्परेचर ना दिया हो तो रूम टेम्परेचर मानेंगे, और रूम टेम्परेचर बोले तो 60 डिग्री से कम, या अगर टेम्परेचर आपको दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, लेट्स से एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो मैं आपको बताऊं, रिएजेंट टू रिएजेंट, बेस टू बेस भी ये चीजें मैटर करती हैं। अगर आपने बेस ले लिया फॉर KOH, फॉर NaOH एंड फॉर Li, यही सब चीजें इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा यूनिक बना देती हैं। जब आप लेते हैं KOH तो 50 डिग्री सेल्सियस, तभी आपने देखा 60 से कम है तो कौन डोमिनेट करेगा, पैरा डोमिनेट करेगा ऑर्थो पे। लिथियम में भी पैरा डोमिनेट करता है ऑर्थो पे, बट भाई साहब सोडियम बिल्कुल बगावत कर जाता है, इसमें ऑर्थो डोमिनेट कर जाता है पैरा पे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कुछ कर नहीं सकते इसमें, इनको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है,
नोट कर लीजिएगा इसको, मैं 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। एक बार KOH लेके और एक बार NaOH लेके। टेम्परेचर नहीं दिया है, यू टेल क्या लेंगे? रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा CH3 लिख दिया मैंने, OH होगा। फिनॉल की रिएक्शन है ये, फिनॉल की। तो ध्यान रखना बाद में आप थोड़ा सा एसिडिफाई करेंगे हैं इसको। तो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तब तो आंसर कुछ भी आ जाएगा, लेकिन रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो आंसर फिक्स रहेगा। दिस कोल्ड बेस रिएक्शन, कोल्ड बेस रिएक्शन। ऊपर वाले का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? पैरा। बट नीचे वाले का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑर्थो। NaOH ले लिया आपने, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो ये ना मतलब पैरा को ब्लॉक किए हुए है, ब्लॉक किए होगा तो फिर तो मजबूरी है, फिर कहाँ अटैक कराएंगे आप? ऑर्थो पे। और ये ऑर्थो पे ब्लॉक किया हुआ है, हालांकि ऐसे भी ये कहाँ अटैक होता है? पैरा पे ही अटैक होता है, ठीक है जी। नोट करिए, और यहाँ से आपका कोल्ड बेस रिएक्शन होता है खत्म। अब एक आखिरी रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, कौन सी? रायमंड टाइमन रिएक्शन। बहुत ही लाजवाब रिएक्शन है, खूब बहुत बार पूछी जा चुकी है और फिर पूछी जाए। चलिए, रायमंड टाइमन रिएक्शन, रायमंड टाइमन। एडवांस का जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे हम लोग, तो वहां पे मैं रायमंड टाइमन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, थोड़ा और अलग अलग लेवल पर जाएगा। फिलहाल अभी आपको बोर्ड नीट मेंस के हिसाब से मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसका जवाब देखिए, कोल बेस का और इसका दोनों का जवाब आपके जवान पे होना चाहिए कि क्या आंसर बनता है और किसकी रिएक्शन होती है। वहां पे रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन CO2 से करा के बेसिक मीडियम में सेल एसिड बना रहे थे, और यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा के सैलिसिल्डिहाइड बना के बेसिक मीडियम में। बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे आपने लिया फिनॉल और इस बार लिया क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH बेस। बस क्या डिफरेंस किया, वहां CO2 लिया था और यहाँ क्या लिया? क्लोरोफॉर्म। और इस बार जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, वो आएगा OHCHO, सैलिसिल्डिहाइड। तो बड़ी सिमिलर सी रिएक्शन है दोनों, लेकिन
रिएक्शन सिमिलर है, मैकेनिज्म सिमिलर नहीं है। आपको याद होगा कि आपको मैंने पढ़ाया था, आपसे मैंने कहा था कि भाई इंटरमीडिएट जो होते हैं ना, कुल 6 तरह के होते हैं। कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, कार्बीन एंड बेंजाइन। यस कार्बोकेटाइन सर। खूब पढ़ा, फ्री रेडिकल खूब पढ़ा, कार्बोनाइन भी बहुत पढ़ा। कार्बोनाइन तो अभी यहाँ पे भी पढ़ा था आपने, एम कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, याद आया? नेम रिएक्शन में इनोलेट आयन बनाया आपने, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट। यस सर। तो कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल खूब पढ़ा। बेंजाइन की एक रिएक्शन पढ़ी है आपने यस सर, बेंजाइन भी पढ़ ली। कि क्लोरोबेंजीन के ऊपर NaNH2 की रिएक्शन कराओ तो NH लड़के NH2 लग जाता था, और वो बेंजाइन मैकेनिज्म थी, इंटरमीडिएट बेंजाइन बनता था वहां पे। एक ही रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने, तो वो बेंजाइन हो गया। कार्बीन और नाइट्रीन नहीं पढ़ा था, कार्बीन अभी मैं पढ़ाऊंगा, एक और बार आएगा। और नाइट्रीन जब मैं आपको अमीन्स की रिएक्शन का रिवीजन करा रहा होगा, 3-4 रिएक्शन एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा वहां पे, वहां नाइट्रीन आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बीन आने वाला है मेरे भाई। ये किस चैप्टर की रिएक्शन जाएगी? ये क्लोरोफॉर्म लिया गया है, ये एल्काइल हाइड वाले चैप्टर में भी ये रिएक्शन मेंशन है। फिनॉल, फिनॉल क्लोरोफॉर्म, ठीक है, बहुत प्यारी रिएक्शन है। आइए थोड़ी मैकेनिज्म पे इसके फोकस डालते हैं। आप अपनी बुद्धि का खुद ही प्रयोग करके बताइए, ये क्लोरोफॉर्म एसिड है या नहीं है? Cl और NaOH क्या है? बेस। क्या आपको नहीं लगता यहाँ पे एसिड बेस हो जाएगा? यस सर। एसिड बेस रिएक्शन भाई साहब, ये H+ को निपटा देगा और यहाँ से क्या बना देगा? CCl3- और Na+, साथ में निकल गया जल। अच्छा, ये जो CCl3- बना है, इसकी भी कहानी आपको पता है। ये माइनस बैक क्लोरीन, बॉन्डिंग हो जाती है। क्लोरीन, और यहाँ पे Na+। आपको यहाँ बीबी का भी कॉन्सेप्ट पता होगा, बैक बॉन्डिंग। जी सर। तो अगले मोमेंट ये बैक बॉन्डिंग भी करता है इसके हाथ, तो अगले ही मोमेंट ये इधर से इसको निपटा देता है यार, यहाँ से NaCl निकल जाता है। और जब यहाँ से NaCl निकलता है ना यार, तो Cl- निकला है, और इस पे माइनस था, Cl- निकला तो प्लस आ गया, प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा, ये बन जाता है CCl2, साथ में निकल गया NaCl। जो CCl2 बना है ना, इसके बाद ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी होंगे, ये ऐसे DCC होगा। तो शायद से This is called dichlorocarbene. This we call it carbene. This is called carbene. इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। DCC. What is DCC? डाइक्लोरोकार्बीन। और ये जो कार्बीन होता है ना, ClNCl, ClNCl, इसमें हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो, और हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हो। जब ये दोनों एक ही ऑर्बिटल में होंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा उस समय पे sp2। ये बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन मैं पास कर रहा हूँ आपके लिए पास, कार्बीन की। और जब ये ऐसा होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है ना? ये जो कार्बीन होती है वी कॉल इट सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट, एंड दिस वी कॉल इट ट्रिपलेट। एक फॉर्मूला होता है ना, 2s+1, s होता है समेशन स्पिन, तो इस वाले की समेशन स्पिन होगा 0। क्यों? क्योंकि पेयर्ड है, हाँ, प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो जाएगा।
यहाँ 0 रखोगे तो 1 बचेगा, 1 मीन्स सिंगलेट, 1 मीन्स व्हाट, सिंगलेट, लिख लेना प्रॉपर। और 2 अनपेयर्ड हैं तो प्लस हाफ मिलके हो जाएगा 1, ये 1 रखोगे तो 1 इंटू 2, 2 + 1 3, 3 मीन्स ट्रिपलेट, सिंगलेट sp2, ट्रिपलेट sp3। प्लीज नोट करिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कार्बीन से रिलेटेड। और यही CCl2 है, इसलिए इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन। बट यही क्या होता अगर CH2 होता तो इसका नाम क्या होता, ओनली कार्बिन, मिथाइल कार्बिन, CH2 का रेडिकल। और ध्यान से देखो तो अब इसको, इट्स अ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। और अगर ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ तो बताओ क्या होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्या करेगा ये, इलेक्ट्रोफाइल behaves like इलेक्ट्रोफाइल। electrophile। तो कार्बीन्स आर व्हाट, दे आर इलेक्ट्रोफाइल, कार्बीन्स आर व्हाट बच्चा, इलेक्ट्रोफाइल। समझ आया नहीं आया, अभी मैकेनिज्म खत्म नहीं, अभी तो शुरू माहौल बना रहे हैं। ये बनाया हमने और ये है आपका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बना दिया आपने। अब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो अपन के पास है फिनॉल, ये फिनॉल भाई साहब पहले भिड़ता है NaOH से, और NaOH से भिड़ के वजह से वहां पे, इससे पहले वाले रिएक्शन में था कोल्वेज में, वो भिड़ के पहले अपना फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। फिनॉक्साइड आयन क्या बनेगा फिर, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई। अब ये कार्बीन के पास आएगा, CCl2 के पास, उसके ये बॉन्ड इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, ये यहाँ के अटैक कर देगा, ठीक है यार। और जब अटैक करेगा यहाँ पे तो क्या बना देगा, अटैक करके यहाँ बना देगा, ये तो आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा CCl और Cl, और 2 इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास पड़े होंगे, यहाँ आएगा H, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े होंगे। क्योंकि क्या हुआ होगा, यहाँ नेगेटिव आया होगा और ये नेगेटिव इसके वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कर दिया होगा अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको मिला है तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, माइनस, क्योंकि ये न्यूट्रल था ना। अगले ही मोमेंट इस H को लात पड़ेगी, यहाँ से निकलेगा, ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा, जस्ट बगल में, और बगल में जाके थोड़ा समझना, यहाँ आएगा नेगेटिव, ये बॉन्ड ऊपर घूम जाएगा और एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, ये बन जाएगा O माइनस, और ये बन जाएगा CHCl, नेगेटिव, ये पॉजिटिव जाके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ये बन गया। बच्चों समझ में आया। और वापस Na+ इसके पास आके चिपक जाएगा कि भाई मुझे शरण दे दो। नेक्स्ट मोमेंट ही यहाँ 2 मोल NaOH आएगा, और Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, सो OH इस Cl को हटा देगा। Cl जब इस OH को हटाएगा तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 2 OH यहाँ आएंगे और उन दोनों OH से वाटर निकल जाएगा, और आप समझ गए हैं क्या होने वाला है, CH डबल बॉन्ड O। कुछ तो बोलो यार, हेलो। जी सर। और यस कहीं सर, वाटर यस सर, निकला अभी तक, यस, एसिड बेस में, उस एसिड बेस का वाटर यहाँ पे OH बना देगा, और दिस इज व्हाट
सैलिसिल्डिहाइड, वहां से फॉर्मेशन होता है सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, नोट कर लीजिए। और इस सैलिसिल्डिहाइड में भी कौन सी बॉन्डिंग होगी यार, एच बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, खूब जबरदस्त होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। बहुत प्यारी मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी लिखने को आ जाएगी, आ सकती है मैकेनिज्म, इसलिए तमीज से लिखिए इसको, डीसीसी की सारी इंफॉर्मेशन लिखिए, कुछ भी मिस नहीं करिएगा। और इस केस में हमेशा हमेशा, चाहे आप NaOH लें चाहे आप KOH लें, ऑर्थो प्रोडक्ट डोमिनेट ही करता है, ऑर्थो प्रोडक्ट ही डोमिनेट करेगा, ठीक है। थोड़ी सी बात लिखता हूँ, 2-4 क्वेश्चन लिखता हूँ और ये टॉपिक खत्म। It has what? Intramolecular H bonding. It has what बच्चे? Intramolecular H bonding. Intramolecular H bonding होगी यहाँ पे। दूसरा, ऑर्थो अपन पैरा अगर आप NaOH लेते हैं, या फिर ऑर्थो अपन पैरा अगर आप KOH लेते हैं, तो ये दोनों ही डोमिनेट, इससे ज्यादा ही इस ऑर्थो NaOH का बनेगा, और दोनों का ही 1 से ज्यादा बनेगा, which means ortho dominates over para. Ortho dominates over para. कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। हाँ, एक छोटी सी बात, पीछे आते हैं। कितने मोल NaOH लगे, एक क्वेश्चन ये बनता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पूछ लेता है इसका, बहुत बढ़िया सवाल बनता है। तो जरा बताइए, यहाँ पे क्या NaOH एक यूज यहाँ हुआ है एक बार, और 2 मोल यहाँ यूज हुआ, चार। NaOH कितने मोल कंज्यूम हुए? 3 मोल। सर एक इधर भी तो हुआ वो फिनॉल पे। एक मोल कहाँ पे? हाँ यार, फिनॉल पे एक भी हुआ फिनॉल है। पे कंज्यूम हुआ। एक सेकंड, एक मोल फिनॉल पे कंज्यूम हो गया, तो 4 मोल। एक्चुअली 1:3 में होती है रिएक्शन, कहीं कुछ DCC, कहीं NaOH निकला तो नहीं है ना वापस से? नहीं। ओके ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, आते हैं इस पे वापस से। तो एक बार ऑर्थो, ये OH और यहाँ CH3 डाल दो, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। दूसरा, OH एक बार ऑर्थो पोजीशन को क्या कर दो, कवर कर दो क्लोरोफॉर्म के साथ, NaOH। तीसरा, एक बार दोनों ही ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक कर दो, ताकि मजबूर हो जाए, क्या बनाने के लिए बेटा? तो आप जबरदस्ती रीमर डीमर का प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं? अच्छा, क्लोरोफॉर्म बेस के साथ देखते ही आपको राइमर डायमंड रिएक्शन याद आ जानी चाहिए, ये भी एक बड़ी बात होती है भाई। चलो नोट करो इसको, क्वेश्चन नोट करिए आप।
आंसर भी बनाना है इनके, ठीक है। देखो बनाओ क्या बनता है। ठीक है, तो यूजुअली ऑर्थो डोमिनेट करता है, तो यहाँ ऑर्थो बन जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन क्या नहीं है, ब्लॉक नहीं है। यहाँ आ जाएगा CHO CH3। यहाँ पे एक ऑर्थो पोजीशन क्या है, फ्री है, भाई साहब वहीं आके लगेगा वो, इसी पोजीशन पे आके लगेगा। ये दोनों ही ब्लॉक्ड हैं, तो अब इसकी मजबूरी है, अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये मजबूरी में यहाँ चला आएगा। इसको देखेगा जो आप, तो भैया यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, और ये भी फ्री है, तो ये यहीं पे आके लगेगा। देयर इज नो डाउट, ऐसा हो गया, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद एक छोटी सी बात और, पीछे आते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम लोग अगर जो 2 मोल का दिखाना चाहें, तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि एक Cl हट के एक OH आता है, और ये H इसको चला जाता है O माइनस को। मैं बनाता हूँ कैसे, ऐसे ये एक चीज बनेगी बीच में, यहाँ 2 मोल ना लेके 1 ही मोल लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा CH OH बनेगा, और O माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। और वो O माइनस, इसका OH का H इसके पास चला जाएगा एसिड बेस करके, और ये इधर से आपका UTC बनाए पुश करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा। तो यहाँ एक ही मोल कंज्यूम, 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, और ऐसे में 3 मोल कंज्यूम होगा। तो रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH जो लेते हैं, वो बेटा जी 1:3 के रेशियो में लेते हैं, 1:3 के रेशियो में। ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इसकी को तुमसे क्या पूछ ले, बैलेंसिंग, बहुत प्यारी रिएक्शन है। सो इसी के साथ आपका खत्म होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।